सारदावान् नललीनलोकान् प्राणाय कारुण्यगङ्गाधरत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तो आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे कुल धर्म नष्ट होने से क्या हो सकता है। तो एक श्लोक चर्चा कर लेते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे। 40 नंबर श्लोक का उच्चारण करेंगे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रबुध्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव जीवन में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्री दोनों को ही समाज में के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। तो थोड़ा यहां तक समझाते हैं, उसके बाद आगे। तो भगवान ने ये भौतिक जगत की निर्माण कैसे किया है? तो भगवान हमारी स्थिति उसी प्रकार से, जैसे छोटा बच्चा बोलता है पिताजी को, पिताजी मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं। अब छोटा 5 साल का बच्चा गाड़ी कैसे चलाएगा? बोले मैं गाड़ी चला के कहाँ ले जाऊंगा, इसको कलकत्ता ले जाऊंगा, हल्दिया से। अब बच्चा क्या हल्दिया से कलकत्ता गाड़ी ले जा पाएगा? तो पापा क्या करते हैं, उसको छोटी गाड़ी ला के देते और छोटी गाड़ी को चलाता है। लेकिन बताइए, छोटी गाड़ी को चला के कि वह कलकत्ता पहुंच पाएगा? प्लास्टिक की जो कार आती है छोटी सी, थोड़ी देर में थक जाएगा। तो वैसे ही हम लोग, भगवान बोलते रहे मेरी गाड़ी में बैठ जा, फिर थक जाता है तो फिर भगवान की गाड़ी में फिर पिताजी बगल बगल चलते रहते। फिर थक जाता है, भगवान की ओर देखता है, पिताजी और देखता, पिताजी बोलते आ जाओ बेटा, हो गया। तो वैसे हमारी स्थिति वैसे ही है कि हम लोग भगवान के विपरीत इस दुनिया में आ गए, अपनी गाड़ी खुद चलाने का। हम लोग चाहते हैं अपने जीवन की डोर भार हम खुद अपने हाथ में ले लें, लेकिन कितना भी आप प्रयास कीजिए, अपने जीवन की भागदौड़ अपने हाथ में आप लेके देखेंगे, परेशान हो जाएंगे आप। कोई चीजें आपके हाथ में नहीं है, कब क्या हो जाता है बोलना बड़ा मुश्किल। इस दुनिया में सब कुछ भगवान पे निर्भर है। मान लीजिए कोई खेती करता है, लेकिन बारिश होगी नहीं होगी उसके हाथ पे नहीं। तो ये दुनिया किस लिए बनाई गई है कि जो लोग भगवान के विपरीत अपनी खुद की गाड़ी चलाना चाहते, प्रयास कर सकते, और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो लोग थक जाते। भगवान बगल में रहते परमात्मा के रूप में कि ठीक है, जब थक जाओगे तो बोलना, फिर मैं तुमको अपनी गाड़ी में बिठा लूंगा।
अब फिर गाड़ी में बैठ जाएगा पिताजी की, फिर कोई दिक्कत है क्या? फिर पिताजी उसको चला के ले जाएंगे। तो वैसे हमारी स्थिति भी वैसी है। तो भगवान ने बहुत सारे नियम बनाए। क्या बनाए हैं? बहुत सारे नियम बनाए, जिसके द्वारा हम लोग भौतिक अपनी गाड़ी को चलाने के लिए बहुत नियम बनाए गए, छोटी गाड़ी को। लेकिन नियम का वही पर्पज है, धीरे 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 धीरे, कि हम लोग धीरे धीरे भगवान के निकट आ पाए। समझ रहे हैं? जितने भी कर्तव्य नियम है, अगर आपको भगवान के निकट नहीं ला रहे हैं तो वो नियम क्या है? बेकार। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 8 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि कोई आदमी कितना भी धर्म का पालन करे, कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं? कोई पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे, लेकिन उनका कोई अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, जो भी कर रहा है, कोई अपना डॉक्टर है, बहुत अच्छे से पैसा कर रहा है। लेकिन भागवत बताता है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 8 नंबर श्लोक में कि कैसे पता चला कि उसके सही से धर्म का आचरण कर रहा है कि नहीं। तो बोलते हैं श्लोक, तो धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक्षेण कथाशु यः न उत्पाद्येद यदि रतिम शम एव ही केवलम। तो हम जितना भी धर्म पालन करते हैं, मान ली कोई स्त्री धर्म पालन कर रहा है, कोई अपनी कंपनी का धर्म कर रहा है, कोई कुछ भी धर्म कर रहा है, जॉब धर्म, ये धर्म, लेकिन अगर भगवान हरि के प्रति प्रेम नहीं आ रहा, उनकी कथा में रुचि नहीं आ रही है, तो उसका जीवन क्या हो गया? फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा, श्रम एव ही केवल। फिर से उसको कुत्ता बिल्ली कुछ ना कुछ बनना, क्योंकि जो आदमी भगवान से प्रेम करेगा वही भगवत धाम जा सकता है। तो इसीलिए जितने भी नियम कानून है, हमें रोज अपने जीवन में रात को सोते समय पूछना चाहिए, भाई कि आज मैं भगवान के निकट आया कि नहीं आया, आज मेरा भगवान से प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और सुबह उठते के साथ यही प्रार्थना करें, भगवान आज के जीवन ऐसा बिताऊं कि आपके प्रति प्रेम बढ़े, आपके प्रति रति बढ़े। तो जीवन में सभी नियम कानून का यही मत पर्पस है कि भगवान के प्रति क्या हो? प्रेम उदित हो। इसलिए आदमी को वर्णाश्रम के नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं कि धीरे 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 आदमी का भगवान के प्रति प्रेम उदित होगा। तो अब देखेंगे हर कार्यों में, इसलिए फिर से पढ़ेंगे तात्पर्य को, कि जीवन में शांति, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव जीवन में अच्छी संतान का होना। तो आदमी अच्छी संतान क्यों करता है? पुत्र पुत्रायते इति पुत्र, पुत्र को पैदा करता है, अच्छा इतना इन्वेस्ट करता है ताकि वो बच्चा क्या करे? उनको भगवान के पास ले जाए। मेन कारण है बच्चे को अच्छे से पालना, ताकि वो भगवान के निकट हमको ले जाए। समझ रहे? वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राजा तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। इसलिए संतान उत्पत्ति के पहले क्या होता था? स्त्री और पुरुष दोनों, तो स्त्री और पुरुष क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कोई भक्त पैदा हो। क्योंकि परिवार में कोई भक्त पैदा हो गया तो बच्चा क्या करता है? उद्धार कर देता है। या आदमी शादी भी करता है तो प्रयास करता है पत्नी भक्त हो ताकि पत्नी उसका उद्धार कर दे, या पत्नी को सोचना चाहिए कि मेरा पति भक्त हो ताकि मेरा उद्धार कर सके। तो हर चीज में यही देखना चाहिए, नियम, सब नियम का सार है कि कैसे वो नियम हमें कृष्ण के निकट लाएगा कि नहीं। लेकिन बहुत बार लोग नियम पालन करते समय यह सार भूल जाते। तो इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए क्या रहना पड़ेगा? आदमी को साधु संग करना पड़ेगा। आदमी साधु संग करेगा तो फिर उसको हमेशा सब चीज का सार पता चलेगा कि नहीं, तो मुझे क्या देखना है, हमेशा देखते रहना है। कभी कभी आदमी नियमों में इतना व्यस्त हो जाता है कि नियम का सार
भूल जाता है। देखो आदमी जप ही कर रहा है, लेकिन हो सकता है जप करते करते भूल जाए कि जप किसके लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और जब वो कर सकता है कि नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ कष्ट आ जाए। तो इसलिए हर चीज का मेन पर्पस क्या है, हरि के प्रति क्या डेवलप करना, प्रेम डेवलप करना। तो आदमी 20 साल 25 साल अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, किस लिए, ताकि वो एक अच्छा भक्त बन जाए। क्या बन जाए, वो एक अच्छा भक्त बन जाए। तो ऐसी संतान, हाईलाइट कीजिए, ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। तो बच्चे के पालन पोषण में माँ बाप का बहुत बड़ा क्या है, रोल है, खास करके माँ का। तो माँ का अगर चरित्र अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का चरित्र भी अच्छा, तो माँ को भी संयम रखना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि माँ अगर उसका चरित्र खराब हो जाता है तो फिर बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग कल देख रहे, दीति के अंदर काम वासना आ गई तो उसने गलत समय में अपने पति के साथ संग किया, तो गलत तरह के बच्चे पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो इसीलिए यहां पर बताया गया है कि स्त्रियों को और बच्चों को भी संरक्षण की बहुत जरूरत है। तो जीवन में संरक्षण बहुत जरूरी है। और संरक्षण कैसे ले सकते हैं हम, बहुत सारे नियमों के द्वारा संरक्षण जीवन में हम लोग लगा सकते हैं। आदमी कैसे, बहुत सारे नियम के द्वारा, जैसे हम लोग नियम पालन करते हैं जीवन की, प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, एक नियम से आप कितना बच जाते हैं पापों से। मान लीजिए बाजार में रसगुल्ला मिल रहा है, कुछ बाजार में पुचका मिल रहा है, लेकिन नहीं, भगवान को अर्पित नहीं है तो नहीं खाते। तो बच्चे को उस पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, नहीं बेटा भगवान को अर्पित नहीं है तो पाप। गीता में भगवान बोलते भी 3 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कि भगवान को कुछ अर्पित नहीं तो क्या कहलाता है, वो पाप कहलाता है। यज्ञ सिस्टम संत, और भगवान को अर्पित है तो पाप प्रसाद हो जाता है। समझ रहे, यज्ञ शिष्ट संत मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो गम पापम ये पचन्ति आत्म कारणा। तो जो अपनी इच्छा के लिए, केवल अपनी प्रसन्नता के लिए खाते हैं, वो क्या खाते हैं, केवल पाप खाते हैं। भुजन्ते तो अघम पाप। और जो यज्ञ शिष्ट भगवान का अर्पित किया हुआ भगवान का जूठा खाते हैं, वो मुच्यन्ते सभी पापों से मुक्त हो जाते। तो बचपन से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसलिए वैदिक संस्कृति बच्चे का जब 6 महीने में अन्नप्रश्न होता था तो उसको प्रसाद खिलाया जाता था। क्यों, कुछ भी खिलाया जा सकता है, अन्नप्रश्न है, लेकिन साधु के हाथ से एक प्रसाद खिलाया जाता है। आजकल तो ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे नियम है। अब तो बस शादी के समय उसको करवा देते हैं ब्राह्मण जने, उसका बस कि शादी के समय करना होता है, किस लिए करना तो पता नहीं, बस कर दो भाई, उसके बिना शादी नहीं होगी। तो ये क्या मूर्खता है, सार समझना चाहिए। तो जैसे बच्चा छोटा, बच्चे को संस्कार पड़ता है कि नहीं बेटा, वो सबसे पहले क्या खिलाया जाता है, भगवान का महाप्रसाद खिलाया जाता है। मोस्टली उनको बोलते हैं भक्तों के द्वारा, ताकि बच्चे में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। सोचिए, पहला उसका मुंह में क्या खाना डाला जा रहा है, प्रसाद। लेकिन वो लोग समझते नहीं है, बस पहला बार मंदिर में आके खिला देंगे, बहुत लोग तो वो भी नहीं करते, और उसके बाद फिर उसको मांस जो खिलाना खिलाते। पहली बार जब उसको प्रसाद क्यों खिलाएगा, क्योंकि जीवन में प्रसाद खाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि केवल हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद ही ग्रहण करना। उसके बाद भी प्रसाद ग्रहण करना ही केवल नियम नहीं है। प्रसाद ग्रहण करने में भी देखना चाहिए कि वो प्रसाद क्यों ग्रहण करते हैं। प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन प्रसाद ग्रहण करने में भी फर्दर ट्रेनिंग लगती कि कैसा प्रसाद ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कोई भी प्रसाद ग्रहण कर ले, प्रसाद के नाम पे हम कुछ भी ग्रहण करें, ऐसा उचित नहीं।
ठीक है, हमको चॉकलेट अच्छा लगता है तो लोग चॉकलेट ही भगवान का प्रसाद के रूप में खाने लगते। ठीक है, छोटे बच्चे खा सकते लेकिन हाँ ये प्रसाद है क्या बोलते लोग। ठीक है, छोटे बच्चे खा सकते लेकिन आपको क्या जरूरत है वह प्रसाद बोल के खा लेते। तो आदमी को सतर्क रहना चाहिए। भागवत में बताया गया है एक आदमी के लिए जो धर्म है दूसरे आदमी के लिए क्या हो सकता है, वो अधर्म हो सकता है। इसीलिए बहुत सतर्कता से धर्म के नियमों को समझना चाहिए। सबसे बढ़िया है भक्तों के संग में रहे। अगर बच्चे को ट्रेनिंग देनी है तो उसे साधु संग में रखना चाहिए कुछ दिन। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देते वॉइस में कहीं पर कि अच्छे से ट्रेनिंग हो जाए उसकी। तो इस प्रकार से बच्चे को कुछ दिन अच्छे संग में रखना चाहिए। बेस्ट है माँ बाप खुद बच्चों को ट्रेन कर, लेकिन माँ बाप को ट्रेनिंग ही नहीं। तो भगवत गीता में दिया हुआ है कैसा खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं कैसा ही खाना खा रहे। हमको जो मन में आएगा हम भोग लगाए खा लेंगे। एक जगह पे एक सेठ जी थे, वो क्या करते थे, बोलते थे हम लोग जो खाते हैं ना भगवान को भोग लगाए खाते हैं। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात। तो क्या खाते वो, बोलते हम वो अपने पास उनका चांदी का एक कटोरा था, मारवाड़ी फैमिली था। चांदी के कटोरे में क्या रख रखे वो लोग, तुलसी का, समझ रहे, पूरा चांदी के अंदर तुलसी। बोल जो हम लोग लाते हैं ना, मेरी पत्नी कॉफी लेके आती है मैं तुलसी डाल देता हूँ, तुलसी डाल के ये हो गया भोग उनका। समझ रहे कैसा भोग लगाते हैं, कुछ भी आता है तुलसी डाल देते, छोका मारते छोका मार दिए, चलो निताई गौर। ये कौन सा तरीका है, समझ रहे। कुछ घरों में तो बोलते प्याज लहसुन को भी भोग लगाए थे। तो आदमी को सही से गीता भागवत पढ़नी चाहिए। खाना में भी ऐसा नहीं कुछ भी खा के हम भोग लगा दे, नहीं, ठीक है भोग लगा सकते लेकिन धीरे धीरे समझना चाहिए कि भोग लगा रहे ताकि भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। तो इसलिए गीता के आप 17 अध्याय के 8, 9, 10 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि खाने के क्या नियम, आहार के बारे में भगवान बता रहे। तो 3 तरह के आहार होते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। भक्तों के लिए अच्छा है कि वो सात्विक आहार ग्रहण करे, उसी को प्रसाद लगाए। तो सत्वगुण में आहार खाने से क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे। आयु सत्व बल आरोग्य, आयु सत्व बल आरोग्य, सुख प्रीति विवर्धना, सुख प्रीति विवर्धिना, रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय, स्निग्ध स्थिर हृदय, आहार सात्विक प्रिया। आहार सात्विक प्रिया। तो आप अगर सत्वगुण में आहार खाएंगे तो क्या होगा, आपकी आयु बढ़ेगी, सत्वगुण बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आरोग्य, आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, आपके मन में उल्लास रहेगा। और उसमें रस होता है, जैसे आप फ्रेश सब्जी खाएंगे उसमें क्या है, सत्वगुण में होती है। तो जितना भी आप फ्रेश राइस खाएंगे, गरम गरम राइस, सब्जी, चपाती, सब सत्वगुण में आती। इससे मन शांत रहता है, हृदय शांत रहता है। ऐसे आहार सात्विक लोग को अच्छे लगते हैं। और राजसिक लोग कैसा खाएंगे, देखिए नेक्स्ट लोग समझ रहे हैं। वो क्या करेंगे, उनको अति तीक्ष्ण चाहिए। क्या चाहिए, एकदम कुछ भी चीज में अति चाहिए। मिर्चा तो इतना मिर्चा कि आंख से आंसू बहना चाहिए। फिर आंसू बहेगा तो बोलेगा हाँ अब रो रहा है, मिर्चा। अब तो भले भी रो रहा है तो कम करो, नहीं अच्छा भी लग रहा है उसको। कट अम्ल लवनाति उष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष विधाहिन, आहार राजस श्रेष्ठा, आहार राजस श्रेष्ठा, दुख शोक माया प्रदा। दुख शोक माया प्रदा। तो जो ज्यादा करके खाना चाहते हैं, खट्टा, ज्यादा तीता, ज्यादा नमकीन, ज्यादा मीठा, थोड़ा सा एवरेज मीठा होना चाहिए लेकिन ज्यादा खाना चाहते हैं, मतलब नमकीन मतलब एकदम नमकीन, मिर्चा होना एकदम मिर्चा, तीक्ष्ण, एकदम लहरा दे जो जीभ को, समझ रहे हैं। तो ये सब किस में आते हैं, रजोगुण। या रुक्ष,
जो चाउमीन आती है, ये जो पास्ता और ये सब जो ड्राई होते हैं, जिसमें कोई रस नहीं होता है, समझ रहे, रुस्क, समझ रहे, जैसे आपको आजकल मैगी भाजा है, उसमें घी, आप उसमें तेल डाल दोगे तो ऐसा नहीं कि आपको सॉफ्ट लग रहा, तो वो रुस्क के अंदर में क्या करता है, वो पेट को एकदम खराब करता है, रुस्क, ड्राई, समझ रहे। ऐसा आहार खाने से क्या होता है, दुख मिलता है, क्या मिलता है, दुख मिलता है, और फिर बाद में कष्ट होता है, और बीमारी आमय, मतलब बीमारी हो जाती है, क्या हो जाती है। तो इसीलिए आदमी को ऐसे आहार से दूर रहना चाहिए, समझ रहे। तो और तमोगुणी वाले कैसा आहार करते हैं, नेक्स्ट, जात यामम गत रसम पुति पर्युषितम चय उच्चिष्टम अपि अचामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो जो लोग तमोगुण में होते हैं, समझ रहे हैं, वो बहुत पुराना 3 घंटे से ज्यादा मान लीजिए सामान रखा हुआ, प्रसाद याम बहुत देर से रखा हुआ, समझ रहे, बहुत पुराना सामान खाएंगे, समझ रहे। जैसे आजकल अमेरिका में क्या होता है, सब्जी भी क्या होती है, पैक करके आती है, समझ रहे, रोटी भी पैक करके आएगी, उसको आपको क्या करना है, बस चूल्हा में चढ़े गर्म हो जाएगा, वो बहुत फ्रेश हो जाएगा। क्या मतलब वो पहले से कुक किया हुआ है उसको, एकदम समझ रहे हैं, सड़ गए, उसको फिर से बस गर्म पानी में डालिए, आपको तुरंत प्रसाद रेडी हो जाएगा। लेकिन ये सब क्या है, जूठे पदार्थ, मतलब समझ रहे, गंदा चीज खाना चाहेगा, ये सब तामसी लोग को फ्रेश चीज नहीं खाएगा। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती बर्मा में गए थे वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, तो वहां जब गए तो देखे कि वहां क्या स्थिति थी कि मंदिर जब खोले तो बहुत लोग आए, तो लोग कंप्लेन करते थे कि आपका मंदिर से क्या आता है, बहुत बदबू आती। भाई हमारे मंदिर तो बहुत साफ रहते, कहां से बदबू आ रही। तो बोला कि आपके किचन से बदबू आती। तो जो भगवान के लिए खाना बनता था घी में बनता, शुद्ध घी में, और उससे उनको क्या लगती थी, बदबू आती। और उनको क्या अच्छा लगता था, तो वो लोग का साल में एक उत्सव होता है, एनुअल फेस्टिवल, उसमें एक चरनामिट टाइप की एक लिक्विड दी जाती है, एक बूंद, सब लोग उसके लिए पागल रहता है, साल में एक बार मिलती है इतनी, उसको बोलते हैं नीपी। कैसे बनता है, साल में जो भी जानवर उस एरिया में मरते हैं ना, सबको कुएं में डाल देते हैं, एक ड्राई कुआं होता है ना, उसमें डाल सड़ते रहता है साल भर, समझ रहे, मतलब जानवर सड़ा साल भर, उसमें से लपलपा के लिक्विड निकलती है, मतलब क्या घिनानी हो, वैसी लिक्विड लोग साल में एक दिन वो निकाल के उसका रस निकाल के सबको बांटा जाता है। सब लोग ये तो अद्भुत है, वो उनका सबसे फेवरेट है। तो तमोगुण होते हैं, ये सब गंदी फंदी चीजें उनको अच्छी लगती है, दारू पीना, ये सब क्या तमोगुण में आता है। वो फल को सड़ा के, अरे बढ़िया फ्रूट जूस पियो, वो सब अच्छा है, कैसा पीना, उसको सड़ा हुआ गला हुआ, समझ रहे, ये सब तामसिक लोग होते हैं। तो ऐसे लोग का संग नहीं करना चाहिए, समझ रहे। तो पपा जी पात्र में बताते हैं तात्पर्य 10 नंबर श्लोक का, बहुत सुंदर तात्पर्य। आहार 10th श्लोक 17.10। तो हमने देखा सतोगुण के जो खूब पदार्थ है आदमी को रस देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं, प्रीति देते हैं। रजोगुण वाले रोग देते हैं, कष्ट देते हैं, शोक देते हैं। खाने में अच्छा लगता है रजोगुण वाला पुचका, लेकिन बाद में आपको क्या करेगा, मन को दुखी रखेगा, अशांत रखेगा, कितना भी खाए मन नहीं करेगा। तो हिंदी में तात्पर्य 17.10 का। तो उसमें बता रहे हैं कि आप कैसा, जैसा अन्न वैसा मन, आप कैसा खा रहे बहुत आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी खाना बहुत ज्यादा एकदम चिली पनीर बना के उसको एकदम खूब उसको भगवान को अर्पित करके खा रहे, ठीक है कभी कभी खाया जा सकता है, लेकिन हमेशा एकदम चिली, और बोलते भगवान भक्त हैं, क्या है, हम तिलक लगा लिए, हम भक्त हैं, मंगल आरती करते हैं, ठीक है आप भक्त है, अच्छी बात है, भोग लगाते चलिए अच्छी बात है, लेकिन आहार को थोड़ा सात्विक भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। आहार को थोड़ा सात्विक बनाने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो इसलिए तात्पर्य बता रहे हैं
गीता में कहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आहार क्यों खाते हैं? आहार का जीवन में बहुत ही बड़ा क्या है रोल है। तो प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं कि कैसे तात्पर्य है। हाँ, आहार भोजन का उद्देश्य है आयु को बढ़ाना। देखिए, हम नहीं खाएंगे, मान लीजिए एकादशी नहीं खाएंगे तो मान 4-5 दिन नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मस्तिष्क को शुद्ध रखना और शरीर को शक्ति, इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो। तो कैसा पदार्थ खाना चाहिए? जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला। आप अगर बहुत ज्यादा रासिक पदार्थ खाएंगे तो आपकी आयु कम हो जाती, समझ रहे? क्योंकि रजोगुण में जीने से आयु कम हो जाती। तो जो बहुत ज्यादा मिर्चा खाएगा, बहुत ज्यादा चिली चाहिए उसको, बहुत ज्यादा एकदम, तो ऐसे आदमी का आयु कम हो जाती। तो सात्विक पदार्थ खाना चाहिए। और दूध के व्यंजन, चीनी भी आजकल इम्प्योर आने लगी, तो उससे बढ़िया अगर प्रॉपर बना हुआ गुड़ हो, या चीनी आजकल की मिल्क की जो आती है वो बहुत हानिकारक है। चावल बेस्ट है, अपना खुद का खेती कीजिए और खाइए, वो आपको शरीर के लिए बहुत अच्छा है। चावल, सब्जी, कहाँ गया? इसी पे रखिए। चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारी, ये भोजन शतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे थोड़ा सा उसका दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध। तो एक बार हमारे गुरु महाराज बताए थे कि भोजन का 4 लक्षण होने चाहिए। सुदृश्य होना चाहिए देखने में, इसलिए किचन में जो भी कुकिंग करते साफ होना चाहिए किचन। गोपाल जी किचन का काम करते थे और साफ साफ क्लीन भी रखते थे, तुरंत बर्तन धो के साफ करके रखते कुकिंग करते करते। तो क्या होता है, किचन क्लीन है, जो भी पदार्थ बना सुंदर लगना चाहिए, सुदृश्य और सुगंध, उसमें अच्छी सुगंध आनी चाहिए, और सुस्वाद, स्वाद भी उसका अच्छा होना चाहिए, और साथ में सुस्वास्थ्य। तो रजोगुण के जो खाने होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। बहुत ज्यादा तेल खाना, रिफाइन, ये सब शरीर को पूरा तोड़ देता है। लेकिन सतोगुण में पदार्थ खाने से वो शुद्ध होते हैं, और थोड़े धीरे धीरे आपको टेस्ट आएगा। बहुत कोई रजोगुणी है तो एक दिन में उसका सतोगुण वाला टेस्ट नहीं आएगा, जब तक वो थोड़ा सा रजोगुण नहीं खाएगा उसको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने सालों सालों तक अपने आप को क्या किया है। जैसे एक सुअर है, उसको थोड़ा ना आप सतोगुण वाला क्लास दोगे कि भाई थोड़ा सा तुम, क्या पहू जी ने बोला है सतोगुण में खाओ, तो मुझे थोड़ा सतोगुण खाने लगेगा, वो उसके लिए उचित भी नहीं। मनुष्य जीवन में केवल अपने आप को बदल सकते हैं। तो कोई आदमी को हो सकता है मांस खाना अच्छा लगे, गंदी चीजें खाने अच्छे, बाजार का अच्छा, लेकिन उसको चेंज करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की मिला है। बाद में क्या करेगा, एक बार एक स्टूडेंट था, वो केवल बाजार का खाता था, बाजार का पिज्जा खाता था। ये पिज्जा कौन से सबसे में आता है? ये रजोगुण में आता है, तमोगुण में आता है। वो ड्रुस्क मतलब ड्राई का है, रजोगुण का क्वालिटी, रजोगुण का है। और पूछो कि बहुत बासी होते हैं सब, इसलिए क्या कहलाते हैं सब? तमोगुणी कहलाते। तो वो केवल पिज्जा खाता, सैटरडे को वो 2 पिज्जा ऑर्डर देता था, 600 700 रुपए का, एक बार 1500 का खाएगा, और खा खा के पूरा इतना खा के उसका पेट पूरा जाम हो जाता, और फिर लेट जाता था, फिर बोलता था, फिर वो उठता था डायरेक्ट मंडे को। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद 6 महीने में उसको पाइल्स हो गया। क्या हो गया? तो रजोगुण के पदार्थ क्या करते हैं, आपको बाद में कसते। सतोगुण के पदार्थ क्या करते हैं, स्वभाव से शुद्ध होते। ये मांस,
तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध पदार्थों का उल्लेख है उनका पशु पद से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। तो कोई बोल सकता है पो जी स्निग्ध मतलब हम लोग भी कोई पशु मतलब उसका फैट, वैसा नहीं, घी से चिकना होता है पदार्थ, शुद्ध घी से या दूध से। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है। तो हम लोग कैसे स्निग्ध बनाते खाने को? दूध के द्वारा, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्देश पशुओं के मारे जाने का प्रश्न ही। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृति विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त। तो भक्तों का जो प्रसाद होना चाहिए क्या होना चाहिए? राइस, दाल, सब्जी, चपाती। और ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए आप पाजा, पिस्ता ये सब जो खाना चाहे खा सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन कोई आदमी केवल रजोगुण में खाएगा, ठीक है, थोड़ी सब्जी में थोड़ा मसाला होना चाहिए, लेकिन पूरा मसाला है सब, ये शरीर के लिए भी हानिकारक है और रजोगुण को भी बढ़ाएगा। रजोगुण बढ़ेगा तो फिर आपको क्या होगा? भोग वासना बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी, फिर भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए बताया गया है कि कैसे किसी का अगर जीवे लालसा जीव इति उति धाय, कोई अगर जीव को एकदम कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा? प्रसाद खाने के बाद भी उसका क्या होगा? मन इधर उधर भाग। तो प्रसाद में भी धीरे, ठीक है, शुरू में आपको जो खाना है प्रसाद खा सकते हैं। शुरू में कोई नया बच्चा कुछ भी खा सकता है, चलो जो उसको खाने की इच्छा है, बस थोड़ा प्याज लहसुन छोड़ के जो उसको जितना खाना है, ज्यादा खाना है। शुरू में नए बच्चे वो हमारे केंद्र में आते हैं, नए बच्चे तो हम लोग खूब उसको बढ़िया खिलाते, थोड़ा राशि खिलाते, वो रजोगुण में। लेकिन धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि सतोगुण उसके लिए अच्छा है। तो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चटपटा होता है, वो आमाशय की स्लेमना को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन में जो बहुत ज्यादा नमक है वो क्या करता है? हमारा जो बॉडी का डाइजेशन होता है उसको डाइजेशन होने नहीं देता। समझ रहे? तामसी भोजन अनिर्वायत वासी होते हैं। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाता है। तो फ्रेश खाना चाहिए आदमी। खैर प्रसाद होने से जो भी है ठीक है, लेकिन फिर भी प्रसाद में भी धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि सतोगुण में प्रसाद, ऐसा नहीं कि तो हमें भी भक्त लोग कहीं पर जाते, ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि बहुत राजसिक प्रसाद खाना चाहिए, तो आधा पेट खाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उसमें भी सतोगुण का ज्यादा, ठीक है, पूरा एक दिन में आपको सतोगुण में नहीं आना है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हम जो राजसिक आइटम उसको थोड़ा कम ले। मान ली सब्जी 2 है, एक सात्विक एक राजसिक, तो ठीक है आप राजसिक भी थोड़ी लीजिए, लेकिन बेस्ट है आप धीरे धीरे सात्विक ज्यादा खाएं। तो उससे मन जो होगा आप देखेंगे शांत रहेगा, फिर भजन में क्या होगा? मन लगेगा। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जो तामसिक फूड होते हैं, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते। मैंने बताया ना कि हमारे जो वहां पर बर्मा में जो घी में खाना बना उसको देख के बोलते हैं गंदा है, और जो गंदा 3rd क्लास सड़ा हुआ मांस का उसमें से निकला वो अच्छा लगता है। तो तामसी लोग को वो सब अच्छा लगता है, लेकिन जो सतोगुणी वाले व्यक्ति हैं वो सब मांस को देख के, मंदिरा को देख के उनको घृणा लगती। उच्चिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका है, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया तो उसको महाप्रसाद बोलते हैं। अन्यथा ऐसे झूठा भोजन तामसी होते हैं और वो संदूषण या रोग को बढ़ाने, इससे किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। हाँ, गुरु का छोड़ के या भगवान का जो प्रसाद को छोड़ के किसी का जूठा ज्यादा नहीं खाना, इतने तो उसके अवगुण आते हैं। लेकिन बड़े संतों का, जैसे रामानुचार्य एक बार जा रहे थे, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, फिर हाथ उन्होंने कुंड में धोया, श्रीरंगम में अभी वो कुंड है, तो वहां मछलियां तैर रही थी, उन्होंने उनके मुख में उनका थोड़ा सा क्या चला गया महाप्रसाद, तुरंत वो चतुर्भुज रूप लेके भगवत धाम चले गए।
नारद मुनि भी जब छोटे बालक थे तो उन्होंने क्या किया, संतों की कृपा से उनका महाप्रसाद खाया तो उनके अंदर भक्ति। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते न खाना। जो जूठा फूटा है आजकल लोग खाते, किसी के प्लेट से उठाए खा लेते, ये उचित नहीं। भक्तों को अपनी पॉसिबल हो तो अपनी ही प्लेट में ही खाना चाहिए। ब्राह्मणों का स्टैंडर्ड था, वैदिक सतोगुण से आदमी की अपनी खुद की थाली होती, उसी में उसको ग्रहण करना होता है। ऐसा नहीं कोई भी थाली में खा रहा है। अब मान लीजिए कोई भी थाली में खा रहा है, दूसरा व्यक्ति मांस खा के आया कहीं पर, उसको भी आप खिला रहे, तो वो थाली क्या हो जाएगी आपके, उसके खाने से खराब हो जाएगी। खैर हम लोग वैष्णव है उतना नहीं सोचते, लेकिन फिर भी आदमी को सतर्क रहना चाहिए। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उद्दिष्ट, मतलब सबसे बेस्ट भोजन क्या है, प्रसाद है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां, आटे या दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। भगवान कब स्वीकार करते हैं किसी चीज को, प्रसाद कब बनता है, भक्ति पूर्वक चरण। ऐसा नहीं कि हमको पूरी खाने का मन कर रहा है, अरे लगाओ जल्दी से 1 मिनट में हटाओ, तो ये भक्ति पूर्वक क्या हमने अर्पित किया। आज ठाकुर जी को कचौड़ी खाने का मन कर और ठाकुर जी को मन करा कि उनको मन करा पता नहीं, समझ रहे, तो भगवान को भोग अच्छे से लगाना चाहिए। भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को कटहल अच्छा लगता है जगन्नाथ जी को, तो हमें सीजन में देखना चाहिए क्या भगवान को अच्छा लगता है, और प्रयास करना चाहिए कि वैसी सब्जी बना के हम भी उसको, चैतन्य बाबू को साग अच्छा लगता था। तो हमें भगवान की चेतना, ठीक है हमें एटलीस्ट, ठीक है अभी तुरंत तो हम भगवान की चेतना में नहीं आ सकते, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की चेतना को, क्या भगवान को अच्छा लगेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है। तो प्रॉपरली बनना चाहिए प्रसाद। ऐसा नहीं कि केवल आप बस भोग लगा दिए तो प्रसाद बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है एक तरह का प्रसाद बना, लेकिन उसकी उतनी शक्ति नहीं होती। जैसे मैं बताया कि एक सेठ जी कॉफी को तुलसी डाल देते, तुलसी का कंटेनर रखते चांदी का, कुछ भी उसमें डाल दिए बस खा लो, ये प्रसाद हो गया। एक तरीके से हो गया, लेकिन एक तरीके से नहीं हुआ, समझ रहे। मान लीजिए आपको हम बुलाएं घर पे किसी को और उसके सामने प्लेट रखें और उसको खाने भी नहीं दे, बोले लीजिए सर, फटक से निकाल, तो खाए भी नहीं पाएगा, समझ रहे। देख लिए सर, देख लेना, बस हो गया तेरी, हो गया। तो फिर तो वैसे हम भगवान के सामने बस कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, बस हमको मतलब भी नहीं कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। बहुत सारे परिवार में देखा कितने अच्छे से भगवान की सेवा करते। एक परिवार में गया था तो वो लोग रोज भगवान को, शाम को वो नहीं खाते लेकिन भगवान को भोग लगाते। तो बोले पूजी बच जाता, बोला ठीक है सर कम भोग लगाइए जितना आप लोग खा सकते भगवान घर के। तो भगवान जो घर में विग्रह होते हैं वो घर के मेंबर बन जाते, तो घर के भाव को समझते। लेकिन मंदिर के विग्रह को तो प्रॉपर आपको टाइम पे चढ़ाना पड़ेगा जितना नियम, लेकिन घर के विग्रह भगवान एडजस्ट कर लेंगे। इसका ये मतलब नहीं हो कि हम केवल मिश्री चढ़ाते रहे कि आज तो हम लोग कहीं बाहर जा रहे खाने के लिए, तो भगवान आप मिश्री खा के संतुष्ट है, हम लोग पार्टी में जाएंगे, तो ये कोई भक्ति नहीं हुई। तो आप पार्टी में क्यों जा रहे, आप प्रसाद वहां मिलता है तभी खाइए और उसको भगवान को अर्पित करके भगवान को भी खिलाए। तो भगवान को केंद्र बनाना है, ऐसा नहीं कि बस भगवान को एक तो पाप मोचन, जैसे एकादशी है पाप मोचन एकादशी, वैसे भगवान के विग्रह को क्या बना लिए, पाप मोचन समझ विग्रह। ये मूर्ति मेरा पाप लग जाएगा, आप भोग बिना लगा खाया तो ले चल जल्दी से पाप मुक्त कर, तो चल हरि बोल फ्री कर, पाप से मुक्त कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। ऐसा करने की जरूरत नहीं, समझ रहे कि बस मूर्ति के सामने जल्दी रखो, पाप मुक्त करो, पाप मुक्त करो। तो ये बिजनेस हो गया भगवान के साथ, समझ रहे। तो भगवान को प्रेम से अर्पित करना सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्तों के जीवन में भी देखा, बहुत सारे भक्त लोग ध्यान ही नहीं देते, बस कुछ भी खा रहे प्रसाद के नाम पे। तो ध्यान देना चाहिए कि ठीक है धीरे धीरे हमें क्या करना है, प्रसाद को सतोगुण में लाना। जिस प्रकार से कोई बोले सतोगुण की क्यों जरूरत है, हम तो भगवान को अर्पित कर दे तो शुद्ध हो गया।
हाँ, भगवान को अर्पित करना शुद्ध हो गया, लेकिन आप राजोगुण में रहेंगे तो फिर मन कृष्ण में नहीं लगेगा। जब में मन नहीं, आप देखिए आप ज्यादा खा लीजिए यहाँ तक, फिर सो जाएंगे आपको, जब में मन लगेगा। ठीक है, नया बच्चा हो, बाजार में मांस खाता है, उसको ज्यादा तक खिलाए फिर सो जाएगा, एटलीस्ट बाजार में ना खाए। लेकिन जो भक्ति करना चाहते हैं उनको धीरे धीरे सतोगुण में अपना खाना लाना चाहिए। बहुत ज्यादा आप राजसिक खाएंगे तो फिर आपकी काम वासना बढ़ जाएगी, फिर मन भगवान में नहीं। इसलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम सत्वगुण में प्रसाद लेने का प्रयास करें। ठीक है, आज हमने खाने के बारे में चर्चा की, और कुछ दिन ऐसे होना चाहिए एकादशी इत्यादि जिसमें कम से कम आहार ले, ज्यादा से ज्यादा भजन करें। तो आज बहुत ही सुंदर पाप मोचनी एकादशी है, तो ज्यादा से ज्यादा जप किया जा सकता है, भजन किया जा सकता है, ताकि भगवान की कृपा। किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ माता जी बोलिए। किरण बोल रहे हैं कि एकादशी के दिन अगर कोई पेशेंट है, जैसे किसी का हार्ट पेशेंट है या शुगर पेशेंट है, तो वो लोग क्या प्रसाद खाए या एकादशी नहीं करें? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमारी में दवाई लेने पर उससे एकादशी नहीं टूटती है। ठीक है, अगर आप कोई बहुत बीमार है, कोई दवाई ले लिया, तो उसका ऐसा नहीं कि एकादशी टूट गई। तो बेचारा कोई बीमार है, उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको मान लीजिए चावल भी खाना पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए कि नहीं खाए, लेकिन वो बेचारा बीमार अवस्था में है तो उस समय उसको एकादशी टूटती नहीं। समझ रहे? और दूसरा है कि बहुत छोटे बच्चे, 14 साल से छोटे बच्चे को भी एकादशी नहीं करने पे भी ज्यादा अपराध नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जो बहुत बुजुर्ग हो गए, 60 साल से ऊपर हो गए, उनको भी उतना नियम नहीं होता वर्ण आश्रम के अनुसार। कोई बहुत बुजुर्ग हो गया, उसका शरीर नहीं ले पाता है, तो उसके लिए भी माफ होता है। तो वैसे कोई बीमार है उसके लिए भी माफ होता है। लेकिन जब, इसीलिए देखिए, जब हम स्वस्थ अवस्था में बढ़िया से भजन कर लीजिए, क्योंकि कल बीमार हो जाएंगे तो फिर हो सकता है क्या होगा बोलना मुश्किल है। भगवान बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। समझ रहे? इसलिए अभी स्वस्थ हैं तो अभी अच्छे से भक्ति कर लेंगे तो देखेंगे भक्ति चल जाएगी आपकी। जैसे मेरी बड़ी दीदी है, तो वो तो हार्ट पेशेंट है, 10 टैबलेट खाती है, रात में भी खाती है, तो वो तो फल फ्रूट खा कर नहीं रह सकती, तो वो दूध रोटी खाती है, तो बोलती है कि मेरा तो एकादशी होता नहीं है, तो हम क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताया था आपको कि देखिए मेन एकादशी का पर्पज ये नहीं है कि केवल नहीं खाना। एकादशी का पर्पज है भगवान के निकट आना। समझ रहे हैं? गरुड़ जी कोई एकादशी नहीं करते, मतलब समझ, बहुत सारे वो लोग तो मांस खाते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं। आदमी को देखना पड़ेगा कि वो भगवान की सेवा करे। गरुड़ जी वो तो मांस भी खाते, क्या करे, उनका आहार है सांप खाना, है सब नॉन वेज है, लेकिन भगवान की माँ को भी यही बात बोले थे कि आपका तबीयत खराब है तो आप एकादशी करिए, लेकिन तो खाना खाना मजबूरी है और दवा खाना भी मजबूरी है, तो आप खा सकते हैं। देखिए, जब हम लोग प्रचार करते हैं ना, तो हमें समझना चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि कौन सा नियम कब पालन करना है। समझ रहे हैं? तो नए लोग को सबसे पहले मिलते हैं तो पहले पॉजिटिव चीज बताना चाहिए कि आप हरे कृष्णा जप कीजिए। देखो कोई नया बच्चा आता है, वो मांस भी खाता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, ये 1000 चीजें, तो सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है कि तुमको नशा नहीं करना है। आप पहले उसको बोले हरे कृष्णा करो, भगवान को जोड़िए, और फिर धीरे धीरे जब उसको भगवान का टेस्ट आने लगेगा, कुछ प्रसाद अच्छा लगने लगा, तब बोल सकते हैं मांस छोड़ो, क्या फायदा है। आप केवल बोल दो कि मांस छोड़ दो, सब छोड़ दो, और उसको कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो फिर कैसे क्या करेगा वो। जैसे एक लड़का था, वो बहुत मांस खाता था, 3 बार मांस खाता था, लेकिन वो मायापुर आया, और मायापुर आया तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पर प्रसाद खाया, इतना अच्छा लगा, उसके बाद उसने मांस खाना छोड़ दिया कि इतना बढ़िया तो प्रसाद है भाई, क्या दिक्कत है, एकदम पनीर एकदम बढ़िया खा के उसको इतना अच्छा लगा, उसने छोड़ दिया। तो वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं विधि निषेध जो है, जब हम प्रचार करते हैं तो सही समय पर सही विधि निषेध बताना चाहिए। समझ रहे? तो शुरू में ज्यादा लोग को ये नहीं कि एकादशी में नहीं खा, ठीक है, एकादशी में मतलब जप कीजिए ज्यादा, एकादशी मतलब जैसे 16 कीजिए, 25 कीजिए, ज्यादा माला कीजिए, गीता पढ़ी, तो पढ़ेगा तो धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगा उसको कि नहीं भाई नहीं करना चाहिए। समझ रहे आप?
और फिर वो अपने आप ही उसको हृदय में प्रेरणा होगी, नहीं मुझे गलत नहीं करना। ठीक है रमेश को जो बोलना हाँ। माला तो वो लोग करती है प्रभु जी, और पहले तो गीता भी पढ़ती थी, लेकिन अभी तो मेरे दीदी तो हार्ट पेशेंट हो गई तो नहीं कर पाती, लेकिन माला वो तो करती है। लेकिन उसका मन में एक डाउट होता है कि हम एकादशी नहीं करें, हम दूध रोटी तो खा रहे हैं, अन्न तो खा रहे हैं, लेकिन मेरा तो एकादशी नहीं है। देखिए एकादशी में बहुत और तरीके हैं। अब देखिए फाफर की पूड़ी बनती है तो रोटी का भी रिप्लेसमेंट है, वैसा ही शक्ति मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई घी में हलवा खा सकता है, शक्ति तो चाहिए, तो अगर करने की बहुत इच्छा है तो आदमी कर ही लेगा और भगवान शक्ति दे भी देंगे। लेकिन कोई बहुत नया भक्त है तो हमको ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उसको भक्ति करेगा, अपने आप ही उसके मन में इच्छा आएगी। लेकिन अगर करने की इच्छा है तो एकादशी का खाना भी तो लोग इतना, हमारे तो वॉइसेस में तो एकादशी के दिन ज़्यादा खाते हैं बच्चे, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकादशी खाएगा तो ऐसा। देखिए पहले उडुपी समय जो नियम था, पहले शास्त्रों में नियम था, हर एकादशी मतलब निर्जल एकादशी। उडुपी में किचन में इतना बड़ा ताला लग जाता है, कुछ छू ही नहीं, पानी भी नहीं पी सकते। अगर आप पानी पी ले तो आधा पुण्य खत्म हो जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उतना ज्यादा चैतन्य महाप्रभु ने तपस्या पे जोग नहीं दिया, समझ रहे। आप भजन कीजिए, लेकिन वैदिक सभ्यता में एकादशी के दिन पानी भी नहीं पी सकते, रात भर कीर्तन करना होता। तो अभी उतना नियम आप ठीक है, अभी हम उनको भगवान से जोड़ देना है, ठीक है ना। तो आप एकादशी में मान लीजिए दूध रोटी खाते हैं तो दूध और उसके साथ हम उनको हलवा खिला सकते हैं, और कट्टू के आटे की पूड़ी बना सकते हैं उसके लिए, समझ रहे हैं। तो अगर वो चाहे तो बहुत सारे उपाय हैं, और चाहेंगे कब, जब हरे कृष्णा भक्ति करेंगे, उनको कभी धाम लाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो फिर उनको उत्साह आएगा, दूसरे भक्तों असंग करेंगे, नहीं हम भी कर सकते। और मैं वही बताया आपको, ज़्यादा उनको पहले पॉजिटिव चीज़ बताइए और धीरे धीरे करके वो अपने आप ही, और उम्र हो गई तो ज़्यादा उसका कोई टेंशन नहीं। हरे कृष्ण। रमेश को कुछ बोलना चाहिए? आजकल तो यातायात का बहुत साधन है, तो एक चीज दूसरे जगह, एक प्लेस से दूसरे जगह कोई भी चीज बहुत जल्दी चला जाता है, चला आता है। लेकिन आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले यातायात का साधन नहीं था। तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में लोग जो रहते थे, वहां 6 महीना धूप नहीं उगता था, उगता है। या अरबियन कंट्री हुआ, या कोई ऐसा जगह पर जहाँ की 1-2 ही मौसम होता है, ठंडा या गर्म। तो वहां पर लोग खासकर नॉर्थ पोल साउथ पोल या अरबियन कंट्री में, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में तो पेंगुइन लोग खाते थे, वो भी कच्चा, दूसरा कोई उपाय नहीं था उनके लिए। ये जो सात्विक भोजन और राजसिक भोजन, इसके बारे में क्या फर्क? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए लोगों का जन्म जो होता है ना, इसीलिए भारत को पुण्य भूमि बोला गया है। जैसे मान लीजिए, भाई मैं समझाया था प्रवचन में कि कोई मान लीजिए सुअर है, अब सुअर को कैसे मैं बोलूं कि तुम क्या खाओ, प्रसाद खाओ, समझ रहे कि अन्न खाओ, चपाती खाओ, सब्जी खाओ, तो विष्टाई खाएगा, टट्टी खाएगा। तो उसने चूंकि पहले ऐसे बुरे कर्म किए कि उसको ऐसा स्थिति में डाल दिया गया कि उसको बुरा ही मिलेगा, समझ रहे हैं। तो वो अब बदल नहीं सकता। वैसे ही बाकी जो देश हैं भारत को छोड़ के, खास करके जो आप बता रहे रसिया इत्यादि ऊपर वाले जो देश है, वो सब मलेच्छ भूमि कहलाते हैं, यमन भूमि कहलाते। तो वहां पर देखिए उनके मुख से भगवान का नाम भी नहीं निकल पाता सही से, बोलो हले र भी नहीं बोल सकते, हल्ले कृष्ण हल्ले कृष्ण। तो वो लोग ने चूंकि ऐसे पहले उन्होंने पिछले जन्म में गलत मिसयूज किया फ्री विल। मान लीजिए कोई भारत में जन्म लिया, मांस खा रहा गाय का, तो भगवान बोलेंगे, कोई मान लीजिए दिन भर स्त्री का नग्न चित्र देख रहा है, भगवान बोलेंगे ठीक है तुम क्या बन जाओ, पेड़ बन जाओ। कोई मान लीजिए दिन भर तैरता ही रहेगा, तो उसको बोले मछली बन जाओ। कोई केवल कुछ बाजार में खाता रहेगा, कुछ चटपटा फटपटा कुछ बाजार में मिलेगा, तो सुअर। तो ऐसे भगवान जब देखते हैं वो सुन ही नहीं रहा, तो ठीक है जो तुमको इच्छा वो कर लो। तो उसको भगवान की भक्ति नहीं करनी तो उसको दूर देशों में मलेच्छ। इसलिए भारत वेदों संस्कृति में बताया गया है कि भारत भूमि को छोड़ के आदमी को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो संस्कृति है, हमारे बहुत सारे मित्र जो विदेशों में बताते प्रभु जी, वहां पर जो वायु है इतने रजोगुण है उसमें, मतलब सोचिए वहां पर स्त्री पुरुष नग्न लेटे रहते हैं, क्या बोलते हैं, बीचेस में, और कोई भी किसी के साथ भी संग कर सकता है। भारत में सोचना पड़ेगा हमें सब चीज के बाद, लेकिन वहां इतना गंदी संस्कृति।
लेकिन वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ऐसे पहले तो कोई नहीं गया, देखिए रामानुचार्य इतने बड़े बड़े आचार्य, उन पूरे भारत भर में प्रचार किया, लेकिन विदेश नहीं गए, कोई वहां पर अपुण्य भूमि, वहां उनको जैसे कोई सुअर को थोड़ी ना प्रचार करेगा, सुअर को प्रचार करेंगे क्या, भाई सुअर चलो प्रसाद खाओ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा है कि उन्होंने जानवरों को भी भक्त बना दिया। झारखंड से जंगल से जाए थे, बिहार झारखंड की तरफ से, तो उन्होंने जानवरों को भी हरे कृष्णा करवा दिया है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार की बड़ी विशेष कृपा है। इससे चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स विदेशों में जा रहे हैं, ऐसे पापी लोग को भी भक्त बना दे रहे, कि वो लोग जो पापी तापी एकदम गजब, प्रभुपाद जी ने उनको भी क्या किया, भक्त बना दिया। समझ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की बड़ी विशेष कृपा है, तो महाप्रभु के पार्षदों की बड़ी विशेष कृपा है। हिपीज को हैप्पी बना दिया प्रभुपाद। इसलिए हमने एक भजन लिखा था, उसमें यही था, जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय हे जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, हे दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया, हे पापी तापी सबके उद्धारक, पापी तापी, हे हिपीज को हैप्पीज बना के दिखाया, हिपीज को हैप्पीज बना के दिखाया। तो प्रभुपाद जी की कृपा थी, वहां तो मना किया। देखिए शास्त्रों में नियम है कि विदेश के बाद समुद्र पार नहीं जाना है, बहुत ही। प्रभुपाद जी भी अमेरिका के तो परेशान हो कि ऐसी जगह पे कैसे आ गया, तो भगवान से प्रार्थना में आप मेरे को यहाँ पर क्यों भेजे। तो फिर उन्होंने याद किया भगवान से कृपा, भगवान आप ही बदल सकते हैं इनको, मैं इनको हरी कथा सुनाऊंगा, आप ही इनका हृदय बदल लिएगा। और प्रभुपाद जी वहां पर जाते तो लोगों को प्रवचन समझ में नहीं आता प्रभुपाद जी का। एक व्यक्ति बताए थे कि वो 2 महीना तक रोज प्रवचन सुनने आते थे, उनको 2 घंटा गाड़ी से चल के आना पड़ता था 100 किलोमीटर दूर से। वो बोलते तो आपको क्या समझ में, बोले मेरे को 2 महीना कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर आप आ क्यों रहे, बोले हमको लग रहा है कि आदमी ठीक बोल रहे, मेरे भले शुभ चिंतक, मेरे को अंदर से लग रहा है, इसलिए मैं आता हूं। तो भगवान ने लोगों को प्रेरित किया कि आप सुनिए, संत है कोई, और इस प्रकार से लोग भक्त बने। समझ रहे हैं, कि प्रभुपाद जी कृपा थी कि वो लोग भक्त बने, उनके भाग्य में लिखा नहीं था कि भक्त बनेगी। बसे जाओ माता जी अंदर, बसे जाओ अंदर। तो ये प्रभुपाद जी कृपा है कि वो लोग क्या बने, भक्त बने, नहीं तो उनके भाग्य में वो भक्ति लिखी नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी, गुरु जी, हम लोग ने क्या पुण्य किया था कि हम लोग को चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी हुई ब्रज प्रेम वाली भक्ति मिल गई। प्रभुपाद ने बोला तुम लोग का कोई क्षमता नहीं था, मैंने तुम लोग का क्षमता बनाया। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि वो नॉर्थ पोल में पेंगुइन खाने वालों को भी अब पिज्जा पास्ता प्रसाद के रूप में खिला। समझ रहे हैं, वहां पर भी रथ यात्रा चला दिए, खिचड़ी प्रसाद मिल रहा है, ये प्रसाद मिल रहा है, वो प्रसाद मिल रहा है। तो ये केवल प्रभुपाद जी की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, नहीं तो उनके भाग्य में नहीं लिखा। समझ रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही विशेष कृपा है हम लोग ये आज। तो हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि आप लोग भारत में जन्म लिए तो आप लोग अपनी खुद से भक्ति कीजिए और आप लोग मदद कीजिए बाकी लोग को भी भक्त बनने की। समझ रहे हैं, हम लोग तो आज भारत में बच्चा कृष्ण का नाम सुना है बचपन से, लेकिन विदेश में जाएंगे बोलेंगे कृष्णा भगवान है, बोलते कृष्णा कौन है, बोलते ब्लू गॉड। बोले ब्लू गॉड, ये ब्लू कहां से आ गया? काले लोग होते, सफेद लोग होते, ब्लू कैसे कोई होता है? उनका भेजा ही शॉर्ट सर्किट कर जाता है। समझ रहे हैं, तो सोचिए हम लोग को जो भाग्य मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, बहुत अद्भुत है। समझ रहे हैं, तो हमें इस भाग्य का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। एकादशी तिथि में जा जप कीजिए और मनुष्य जीवन को सफल व सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा। प्रसादो भगवान प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति संद